किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई और किरण की बेटी श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गई है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो भाजपा ज्वाइन करते ही हटाए कांग्रेस के झंडे और होर्डिंग्स। भिवानी से यह खबर, जब हरियाणा की पूर्व मंत्री और तोशाम विधायक किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करते ही किरण चौधरी के भिवानी स्थित निवास पर कांग्रेस का झंडा, होर्डिंग और बैनर हटा दिए गए और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया है। उन्होंने कहा कि अब किरण चौधरी के माध्यम से रुके हुए काम तेजी से होंगे और इससे हरियाणा प्रदेश में विकास होगा। तो भिवानी में कार्यकर्ताओं में जश्न मनाकर किरण और श्रुति चौधरी को बधाई दी। दरअसल ये तस्वीर, जब किरण और श्रुति ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस के झंडे और होर्डिंग लगाए। और देखिए, फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दिया था और ऐसे में बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने किरण चौधरी को अयोग्य घोषित करने की यहां पर मांग की और इस बीच किरण चौधरी को विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई गई थी। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा और किरण के इस्तीफे को आधार बनाकर सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। और इस सब के बीच में अब क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे गैर जाट पॉलिटिक्स में 22% जाट वोटरों की नाराजगी झेल रही भाजपा को हरियाणा में एक बड़ा जाट चेहरा मिलेगा, यानी कि बीजेपी को खासतौर पर इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब इस सब के बीच में कांग्रेस ने किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को लेटर भी लिखा है। इससे पहले ज्वाइनिंग पर केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरा परिचय बहन किरण जी से उस समय से है जब बंसीलाल जी के साथ में मिलकर काम करते थे। उनका शरीर कांग्रेस में रहा होगा लेकिन मन इनका हमेशा से बीजेपी में रहा है। नायब सिंह सैनी की भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर सामने आती है। श्रुति चौधरी इस बीच कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भाजपा में वो आई है और मनोहर लाल खट्टर ने सीएम रहते हुए चौधरी बंसीलाल की तरह हरियाणा में ईमानदारी से सरकार चलाई है। फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर खासा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, देखिए, बिल्कुल अब पूर्व कांग्रेस की नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार नाराज चल रही थी। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान में ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेटी का टिकट कटा था उसके बाद में माना यह जा रहा था कि अब जल्द ही वो पार्टी को छोड़ सकती हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी अगर हरियाणा की सियासत को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने बखूबी देखा है कि किस तरीके से किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करते हैं तो हमेशा पैरेलल ही चलते रहे। और ऐसे में अब जब उनकी बेटी को टिकट भी नहीं मिला तो इस बार फाइनली उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा से या तो ताऊ देवीलाल हो, बंसी लाल हो या फिर भजन लाल हो। भजन लाल की अगर लेगेसी की बात करते हैं तो कुलदीप बिश्नोई संभाले थे। कुलदीप बिश्नोई खुद भाजपा के साथ आ गए। अभी बंसीलाल की फैमिली की बात करते हैं तो बंसीलाल की परिवार की बहू हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी। तो ऐसे में अब वो भी इधर बीजेपी के साथ में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि अब हरियाणा की सियासत किस ओर आगे बढ़ेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।